जगत बंदनीय शहंशाह श्री नगरी निवासी सतगुरु भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम और उनके अवतरण दिवस की आप सभी को लाखों लाखों बधाई हो। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा मौका मिला है कि संसार के परम पिता परमेश्वर के गुण, उनकी जो गाथाएं 3 दिन से हम और जो उन्होंने हमारे लिए संसार के जीवों के लिए किया, हम इनके साथ बैठकर बड़ा आनंद ले रहे हैं। महापुरुषों का सानिध्य मिला है, आप जैसी संगत मिली है, तो हम अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि ये जो पल हैं हमारे लेखे में लग रहे हैं। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर सोए, 1 घड़ी भी सत्संग ना किया तो मुक्ति कहां से हुए। हमारा यही हाल है कि हम 5 पहर मतलब 15 घंटे हम धंधा करते हैं। जैसे आप घर का काम करते हैं, बाकी बाहर का काम करते हैं, और 3 पहर 9 घंटे हम सो के गुजार देते हैं, तो 24 घंटे हो गए। तो 24 घंटे में जो हमने सारी सांसें ली थी तो हमने खर्च कर दी, अपने लिए तो कुछ नहीं दिया। तो इन चीजों से बाहर आने का जो सलीका है वो सत्संग में मिलता है। सत्संग में सत्य का ज्ञान होता है, और ये हमारे महापुरुषों का हमारे ऊपर बड़ा आशीर्वाद है कि हम आप जैसे गुरुमुखों के बीच में बैठे हैं। नहीं तो दुनिया तो सोई हुई है, इसमें खा पी के कितना आनंद ले रहे हैं। जो बाहर का आनंद है, थोड़ी देर का आनंद है, और हम उस परमानंद की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कहा है कि जय सत्यचित आनंद, सत्य उस सत्ता जो निधाम जहां से हम आए हैं, और चित्त ये जो नींव हमारी है, उनके साथ लगाने के लिए हम गुरु महाराज जी की चरण शरण में हैं। तो ऐसे भगवान हमें मिले हैं, ऐसा दरबार हमें मिला है, और ऐसा महापुरुषों का सानिध्य मिला है। हमारे महापुरुष जिन्होंने पूरा जीवन 1950 में नामदान मिल गया था, कितने साल हो गए नाम जपते जपते, और आपके बीच में बैठे हैं। आज की डेट में कलयुग में केवल 60-65 साल की एवरेज होती है, लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में सारे मैक्सिमम 80+ जो महात्मा लोग हैं वो हमारे बीच में हैं, और उनके एक्सपीरियंस से हम अपने जीवन को सफल बना रहे हैं सभी। तो मैं उनके चरणों में और आप सभी को फिर से एक बार लाखों बधाई देते हुए कि गुरु महाराज जी सभी जीवों पे जो आपके सानिध्य में, जो आपकी चरण शरण में आ गए हैं, जो हमारे अंबाला वाले गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर उपकार किया है। क्योंकि कनेक्शन, अगर लाइट मैन नहीं होता, पावर हाउस बना देते हैं, अगर कनेक्शन नहीं मिलता तो लाइट नहीं आती, तो पावर हाउस से जोड़ने का काम, वैसे तो हमारे अंबाला वाले गुरु महाराज जी भी पावर हाउस ही थे, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद नगरी निवासी भगवान से लेकर ये प्रण किया था कि मेरा नाम कोई नहीं जपेंगे, ना ही मुझे याद करेंगे। जो मुझे याद करेगा या मेरे सूरत पे ध्यान देगा वो नरक को जाएगा, साफ उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे भगवान नगरी निवासी भगवान है, और उन्हीं का आपने ध्यान करना है। और जितनी भी संगत पूरे संसार में हमारे अंबाला वाले गुरु महाराज की हैं, वो सारी हमारे जो नगरी निवासी भगवान की है। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, उसमें हमने नहीं जाना। हमने केवल मोती चुगने हैं, पत्थरों को दूर फेंकना है। तो आगे बढ़ते हुए मैं अंबाला वाले सदगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, हमारे बीच में हमारे सबसे सीनियर इस मिशन की आज की डेट में महात्मा जी जो आपके बीच में हैं, मिशेरे वाले महात्मा जी कहते हैं या श्री परमेश्वर नंद महाराज जी कहते हैं, इनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अभी आपने श्रवण किया, ये ज्ञान के भंडार हमारे बीच में है कि हम इनके सानिध्य से, इनके
संगम से मतलब बोलते हैं कि एक संगति ही हमें उस परम पद को प्राप्त करने में सहायक होती है। चाहे हम संसारिक ले लें, चाहे आध्यात्मिक ले लें, चाहे स्पोर्ट्स ले लें, चाहे और ले लें, तो इनका सहयोग मुझे बहुत मिला। और इन्होंने ही ये जो अलाइनमेंट मेरी देवी देवताओं के प्रति थी, हम तो कर्मकांडी पंडित थे, अलाइनमेंट को चेंज करने वाला भी गुरु होता है, माता पिता भी गुरु होते हैं, देवी देवता भी गुरु होते हैं। जो आपको वाद्य यंत्र या कोई और प्रोफेशन करता है उनको भी वो भी गुरु होते हैं। हमारे परमहंस जितने भी हुए उन्होंने कभी भी किसी भी चीज की कटाक्ष नहीं की। उन्होंने कहा सारे काम करने हैं लेकिन 2 घंटे अपने लिए देने हैं। 24 घंटे में से 24,000 सांसों में से कम 2,000 सांसें अपने लिए देनी है। तो मैं इनके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे बीच में भाई जी जिन्होंने कुछ दिनों से एक और आश्रम मतलब घर को ही आश्रम का रूप देकर काफी जीवों का कल्याण करना शुरू किया है। हम इनके घर में 2-3 बार 4 बार सत्संग करके आए हैं। बहुत अच्छा वातावरण बनाया है। इनको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम गुरुवारी से आज यही प्रार्थना करेंगे कि ये अपने इस जीवन को जो चल रहा है उसे सार्थक करें और सारे जीवों का कल्याण करें। इनको नाम दान देने के लिए महात्मा जी ने अब पक्षी हैं आशीर्वाद दिया है और साथ में इन्हें पूरी छूट दी है। तो जब हमारा समय आता है तभी काम होता है। हम सोचते हैं कि काम जल्दी हो जाए पर वो समय निश्चित होता है। अब देखो हमने कभी सोचा नहीं था कि हमने ऐसे कपड़े पहनने हैं। समय निश्चित है। अभी रिटायरमेंट हुए भी मेरे को 1-1.5 महीना हुआ और आज इन्हीं के अवतरण दिवस में महाराज जी ने बिना सोचे, मुझे नहीं पता था कि क्या कर रहे हैं। समय निश्चित है, किसी के बस की बात नहीं है। तो इनके अवतरण दिवस में ही मेरा जो है काम होना था। शायद पहले से होगा किसी हमें नहीं पता। हालांकि मुझे 8 साल हो गए हैं फिर में काम करते हुए और इनके जितने भी महापुरुषों की बड़े दरबार में जाने का मौका, प्रयाग धाम में जाने का मौका, दिल्ली में तो पता नहीं कितनी बार गए, सारी जगह जाने का मौका मिला। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हमने जो काम दिया गया 3 महीने में मुझे टीचर बना दिया गया था। जब मैंने नाम लिया था 3 महीने के अंदर ही, और मुझे एबीसी नहीं आता था। 1984 से लेकर मैंने कभी हिंदी का काम कभी किया ही नहीं। अंग्रेजी 1984 से शुरू कर दी थी और अभी हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट में थे तब तक अंग्रेजी चली। लेकिन गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा की। सबसे पहले तो इन्होंने साक्षात रूप में दर्शन किए जब हम वहां गए नगरी में। उन्होंने खुद इस बात को अपने स्वरूप दर्शन में लिखा है जाने से पहले कि जन्म जन्मांतरों तक जब तक इस पृथ्वी का अस्तित्व है और जब तक सूर्य चांद है मैं यहाँ साकार रूप में विद्यमान रहूंगा और उन्हीं लोगों को दर्शन दूंगा जो तन मन धन अपना समर्पण करके मेरे पास आएगी। अब अगर हम जाएंगे और नाचना गाना करेंगे वहां तो दर्शन नहीं होंगे। अगर आप पूरा समर्पित करके जाओगे, जैसे भी आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप पूरे समर्पण के साथ आप बैठे होंगे तो आपका 100% आपको जो कहते हैं कि सत्संग में जाइए तेज माया अभिमान, जितने पद धरती धरे कोटि यज्ञ समान, आपके कोटि यज्ञ बन रहे हैं। ये यज्ञ करने के लिए दिन में मैं प्रसंग दिया था कितने पापड़ देने पड़ते हैं और आपको मुफ्त में मिल रहा है कितने यज्ञों का आपको फल मिल रहा है। लेकिन बात है कि आप यही रहने चाहिए। अगर बाहर घूम रहे होगे तो कम फल मिलेगा फल, लेकिन कम मिलेगा। अभी मैंने कुछ और भी देखा कि हम चारों दिशाओं में घूम रहे थे। झांसी में थोड़ा सा भी आइडिया लिया कि हम देखो ये मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जब नाम मिल गया, अभी कितनी चर्चा की नाम की, जब नाम मिल गया तो दूसरे का काम नहीं हुआ। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अभी भी मैंने देखा कुछ गुरुमुखों के मन में दूसरी तरफ ध्यान है,
उस ध्यान को पीछे डाइवर्ट कर दो। वो उसका ध्यान तब जाता है कि वो नाम नहीं जपता। जो नाम जपेगा 1 घंटा, उसका ध्यान कभी नहीं जाएगा। हमने देखा है जो भोले शंकर के भक्त हैं, मेरे पास बहुत से भक्त ऐसे जो भोले शंकर में बड़े बड़े भक्त थे, लेकिन जब नाम मिला तो 6 महीने में परिवर्तित हो गए। क्यों? वो नाम जप रहे हैं। मंदिरों में देवता का होना कोई वो नहीं है, वो सबके घर में होते हैं, सब पूछते हैं। हम हिमाचल में देवभूमि है, लेकिन जब नाम मिल गया तो अंदर एक ही रहना चाहिए, गुरु महाराज जी, बाकी तरफ से ध्यान हटाना है। और जब आप नाम जपोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक हट जाता है। क्योंकि कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही का। इस मानव देह के लिए देवता भी तरसते हैं, और ये सारे देवता ही तो है। सत्य तम रज हमारे अंदर है, ब्रह्मा विष्णु शिव अंदर है, माता अंदर है। जाओ तो सही, दीप्ति उतारते हैं, आश्चर्य भी उतारे हमारे नीचे। कुछ कहते हैं भूल गए, शब्द ही भूल गए। वो सांसों में चल रहा है, तो आप हम कितना पीछे हैं। मतलब हम जो हमारे को होमवर्क दिया जाता हम नहीं करते। और इसलिए सत्संग का होना बड़ा अति आवश्यक है कि आपका हर महीने 15 दिन में सत्संग होना चाहिए और महापुरुषों का आगमन होता रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी तलाश लगेगी, आपके अंदर के विकार थोड़े साइड में होते रहेंगे और आप नाम जपेंगे। अगर हम अब्सेंटे करते हैं, जैसे स्कूल में अब्सेंटे ज्यादा करते हैं, तो पिछला सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे उदाहरण मैंने देखे। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम इधर उधर का जो हमारा चलता है ना, थोड़े से बीमार हो गए तो भागे हैं चेले चप्पों के चक्कर में, करने वालों के चक्कर में, और कहीं ये अपने ताता पानी नहाने कहीं मंदिरों में, क्यों? उस वहां किस लिए जाते हैं? मांगने जाते हैं, और मांगने से आपके कर्म बनेंगे। और जो कर्म बनेंगे, जब तक ये जीरो नहीं हो गया, आपका आगे का रास्ता नहीं बनेगा। अभी नहीं तो आगे, आगे नहीं तो आगे। क्योंकि जब हमने हाथ खड़ा किया, जब हम इस मतलब ब्रह्मांड में आए, सत्य काल के दायरे में आए, काल की जेल में आए, उस प्रकाश को देखने के लिए, तो हमने वहां आनंद लेने के लिए जो है हाथ खड़ा किया, और बाद में उसकी जेल में पड़ गए। और अब काल ने असल प्रबंध किया हुआ है कि मंदिर में जाइए, मस्जिद जाइए, पाठ कराइए, जगराता कराइए, आप महाप्राण कराइए, सप्ताह कराइए। उसमें आपको बूस्ट करेगा, आपकी सहायता करेगा। अच्छा जी, कोई नहीं, तो वो हमारी जो है सहायता करता है वहां जाने के लिए। एकदम से हमारे पास बजट भी हो जाता है। जैसे आप वहां देख लो, वहां लोगों का हाल मांगे हुए क्या होते हैं, त्रिवेणी नहाने महाकुंभ में 44 साल से बना दी, और वहां लोग सारे भेड़ चाल में चले हुए। तीर्थ के एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। आपको जो करोड़ों यहाँ सब कुछ यहाँ मिल रहा है, मन के अंदर है कि जल बीच मीन प्यासी, मुझे देख कर आवे आंसी। आत्म ज्ञान बिना सब सुना, चाहे पुराण हो गया काशी। अगर आप अंदर के नाम के जरिए अपने कुछ पाओगे तो सारे भलाई मिलेंगे। तो समय महात्मा जी कह रहे थोड़ा कम है, तो मैं ज्यादा न बोलता हुआ मैं एक ही बात कहूंगा कि नाम जो है ये महामंत्र है, और जो नाम जपेगा उसकी बंदगी 10 सेकंड में 7 करोड़ की होती है। एक घड़ी आदि आदि से पुण्यात तुलसी संगत साध की, कटी कोटि अपराध। जब नाम आपने ले लिया और आपने दीक्षा ले ली महापुरुषों से, तो उसके बाद उसकी वैल्यू हो जाती है। जब सांस ऊपर को जाते हैं 3.5 करोड़ और नीचे को छोड़ते 3.5 करोड़। आपके राम कितने आप पूरे जीवन में बोलोगे, ओम नमः शिवाय कितने बोलोगे, मंत्र कितने बोलोगे, आपको 10 सेकंड में 7 करोड़ की बंदगी मिल रही है। तो आप देख लो कि 6 मिनट में कितनी मिलेगी, 12 में और 24 में कितनी, और 2.5 घंटे में कितनी मिलेगी। अपना हिसाब किताब लगा लेना, और सच्चे मन से अगर आप काम करोगे तो 100% हमारे महापुरुषों का जो परमहंस अब बैठे हैं, पहले हैं, उन्होंने गारंटी दी हुई है हमारी होगी कि हम अपने घर पहुंचा देंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ बोलिए जयकारा, श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो नंदी निवासी सतगुरु भगवान की, बोलो बारावली सतगुरु महाराज की, बोलो
काली संगत की, आज के आनंद की, सच्चे दरबार की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग